सरकारी कर्मचारियों को 10 साल से जिस चीज का इंतजार था, अब लगता है वो घड़ी आने वाली है। इसी महीने कर्मचारी संगठनों और सरकारी कमेटी के बीच 8वें वेतन आयोग पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार आयोग के गठन पर कुछ फैसला भी हो जाए। यानी देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए नवंबर का महीना बेहद खास होने वाला है। अब क्या है पूरी खबर, क्यों इस बार 8वें वेतन आयोग पर चर्चा और फैसले की संभावना जताई जा रही है, कितना बढ़ सकता है वेतन, और तो और पिछला वेतन आयोग कब लागू हुआ, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल्ड रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है, जो उनकी सैलरी बढ़ाने पर फैसला करेगा। लगातार मांग के बावजूद अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन अब कर्मचारियों की सर्विस शर्तों पर चर्चा के लिए गठित ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, यानी जिसको कि आप जेसीएम के नाम से जानते हैं, उसने इसी महीने यानी नवंबर में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करने पर सहमति जताई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 8वें वेतन आयोग पर भी चर्चा की जा सकती है। अब क्या होता है जेसीएम की बैठक, इसको आसान भाषा में समझिए। एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि संयुक्त सलाहकार मशीनरी यानी जेसीएम की बैठक नवंबर में आयोजित की जाएगी, जो सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने का एक मंच है। जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं और इसके सदस्यों में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों और सेवा संघों के कुछ प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अब क्यों इस बार 8वें वेतन आयोग पर चर्चा और फैसले की संभावना जताई जा रही है, ये वाला मामला भी समझिए। इस बार 8वें वेतन आयोग पर चर्चा और फैसले की संभावना इसलिए ज्यादा जताई जा रही है क्योंकि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के प्रमुख और जीसीएम की नेशनल काउंसिल के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि इस बैठक में 8वें वेतन आयोग पर कुछ स्पष्टता मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। बैठक में कर्मचारी संगठनों के सदस्य इस मुद्दे को उठाएंगे और इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। अब आपके फायदे की बात, यानी 8वें वेतन आयोग आने से कितनी बढ़ेगी सैलरी, ये जान लीजिए। वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की संभावना है, जो महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर लगभग 34,560 रुपए किए जाने की संभावना। इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़ाकर 17,280 किया जा सकता है। अब बता दें कि पिछली बार 23% की बढ़ोतरी हुई थी, यानी कि 7वें वेतन आयोग में 23% की बढ़ोतरी हुई। कर्मचारी संगठनों की माने तो इस बार वेतन में 30 से 35% की बढ़ोतरी का अनुमान। अब जाते जाते कब बना था पिछला वेतन आयोग, ये जानिए। 28 फरवरी 2014 को जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ। आयोग ने नवंबर 2015 में सिफारिशें सरकार को सौंपी थी। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जून 2016 को वेतन और पेंशन पर वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इसमें सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन जो है 18,000 रुपए प्रति माह तय किया गया, जो कि पहले मात्र 7,000 रुपए पर। और तो और 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर रखा गया था, जिससे न्यूनतम सैलरी या वेतन पेंशन में 14.3% की बढ़ोतरी। आमतौर पर यह वेतन आयोग जो है हर 10 साल पर लागू किया जाता है, लेकिन इसकी कोई अनिवार्यता नहीं। हालांकि 7वें वेतन आयोग में यह भी कहा गया था कि जरूरी नहीं है कि कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा हर 10 साल पर ही हो, लेकिन यह भी कहा गया कि इसे समय समय पर समीक्षा करते रहना चाहिए। अब हमने आपको 8वें वेतन आयोग से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों से आपको अपडेट करा दिया। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत हिंदी।